नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर आईएएस फैमिली। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। ये आपके दिमाग में ये आ रहा हो ये पिक्चर किसका है। तो ये पिक्चर है सर शंकरन नायर का। और ये सर शंकरन नायर अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहे हैं। इनके बारे में आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया। तो फ्रेंड्स, हमें आज के इस एपिसोड में समझेंगे जो सर शंकरन नायर कौन थे, उनके लाइफ के बारे में समझने का मौका मिलेगा और इन्होंने इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट किया और इनका रिलेशन जलियांवाला बाग मैसेकर से क्या है। और फ्रेंड्स, एक जानकारी मैं और दे दूं कि इनके लाइफ पे बेस्ड एक न्यू मूवी आ रही है केसरी 2। तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम इनके सारे लाइफ से रिलेटेड कनेक्टिंग डॉट्स के बारे में समझेंगे। तो रिसेंटली जैसे फ्रेंड्स, ये देखिए जो आवर प्राइम मिनिस्टर ने भी इनकी काफी ज्यादा प्रशंसा की है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट में काफी ज्यादा वॉइस रेज किया था। और इन्होंने जो गवर्निंग काउंसिल है उसके मेंबरशिप से भी रिजाइन दे दिया था ड्यू टू ओनली जो एट्रोसिटी डन इन द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो फ्रेंड्स, पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट रहा है, तो उन्होंने कहा है जो ये मानवता के साथ देश के साथ खड़े होने का बुलंद जज्बा है, इस जज्बे का नाम है सर शंकर नायर। तो दोस्तों, इस स्लाइड में भी आप लोग देख रहे होंगे जो आवर प्राइम मिनिस्टर ने कैसे इनकी प्रशंसा की है, स्पेसिफिकली जो इनका जो जज्बा था। और ये सोचिए, ये केरला से थे और ये जलियांवाला बाग मैसेकर स्पेसिफिकली पंजाब में हुआ था। तो उस समय में 1919 के बारे में सोचिए, जो हमारे देश कैसे कनेक्टेड डॉट से जुड़ा हुआ है और इन्होंने कैसे सर शंकर नायर ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज किया था और इनके अगेंस्ट काफी ज्यादा इसके जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट में इन्होंने जो गवर्निंग काउंसिल की मेंबरशिप से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये समझेंगे जो इनके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी और इनके इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट किया। फ्रेंड्स, इसी तरह से ये देख रहे हैं जो केसरी चैप्टर 2 जो आ रहा है एक मूवी, वो बेसिकली जो एक बुक है द केस दैट शुक द एम्पायर, वन मैन फाइट्स फॉर द ट्रूथ अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसकी जिन्हें लिखा गया है ये सर शंकर नायर के ग्रेट ग्रैंडसन रघु पालत और उसकी वाइफ पुष्पा पालत के द्वारा। और ये जो इसी के कारण भी ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, जिसमें जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट में सर शंकर नायर का क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग इनके व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो इनका कैरेक्टर है वो रिवेलियस लॉयर का था। माने इन्होंने जो कभी भी अपने एथिक्स से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसी सब कारणों के कारण ये अपने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम में भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहे थे। और 1897 में यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आईएनसी के 1897 के कॉन्फ्रेंस में ये उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे और उस टाइम ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। अभी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बोला जाता है, लेकिन एट दैट टाइम ही वाज द यंगेस्ट। और उसके बाद वो क्या हुआ, बाय 1908 he was so much prolific in lawyer professional that he was appointed as a permanent judge of the Madras High Court. Now the similarly his other contribution as a rebellious lawyer क्या था, उन्होंने क्या किया था, जो कन्वर्टेड हिंदुइज्म कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए आउटकास्टेड, और उन्होंने अपहेल्ड इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो उस टाइम हुआ था उसको एज ए जज ऑफ द कोर्ट उसको अपहेल्ड किया था। तो उस टाइम के हिसाब से ये काफी ज्यादा रिवेलियस डिसीजंस थे, जिसके कारण काफी ज्यादा इसके अगेंस्ट में भी वॉइस रेज किया गया था। तो ही वाज लाइक ए सोशल रिफॉर्मर हु हैज ऑलवेज वांट्स दैट इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज शुड बी प्रमोटेड। तो ये एक इनका रिवेलियस लॉयर के से रिलेटेड इन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब उनका एक दूसरा आयाम है उनके व्यक्तित्व का, दैट इज द ग्रेट नेशनलिस्ट। वो काफी बड़े राष्ट्रवादी थे। उन्होंने क्या किया, उनका सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब इंडिया एट दैट टाइम वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो ही ऑलवेज बिलीव दैट इंडियाज राइट टू सेल्फ रूल। और उन्होंने कहा था जो इंडिया शुड हैव द पावर टू फॉर द सेल्फ रूल। और इन्होंने की रोल एक्सपेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। और इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 19 है, जिसमें डायरकी की प्रोविजंस था, उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए और उसके उन सब चीजों के बारे में बताया। सपोर्टेड डायरकी, इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कैसे, क्योंकि ये क्या थे, वो गवर्निंग काउंसिल के भी मेंबर थे।
और इसी सब के कारण जब ये जलियांवाला बाग मसेकर हुआ था, उसके अगेंस्ट में ये वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, तो उससे उन्होंने रिजाइन दे दिया था और एक्टेड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रुटैलिटी। तो हम लोग कह सकते हैं जो ये जलियांवाला बाग मसेकर के अगेंस्ट उनका वॉइस काफी ज्यादा बुलंद था, और उन्होंने कहा था जो ये जो एट्रोसिटी था वो काफी ज्यादा गलत था, और इसके कारण उन्होंने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन दे दिया था। उसके बाद ये इनके लाइफ के बारे में और जानते हैं, जो इन्होंने गांधी गांधी और ब्रिटिश ऑफिसर्स का भी क्रिटिसिज्म किया था। उनकी बुक थी गांधी एंड द एनार्की, उसमें उन्होंने कहा था जो ये नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन के ये क्या थे, अगेंस्ट थे। और माइकल ओ डायर को भी लीडिंग टू द मैसेकर, और उसके लिए जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके लिए माइकल ओ डायर को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनाया। एज सर शंकर नायर ने ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा वॉइस रेज किया था, और उन्होंने कहा था जनरल ओडायर ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल दिस केस। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने लंदन में डिफेमेशन सूट फाइल किया, किसके अगेंस्ट, सर शंकर नायर के कारण। और ये किंग्स बेंच और के में ये केस को हेल्ड किया गया, और ये 5.5 वीक तक ये केस चला, और उस टाइम पे ये लॉन्गेस्ट रनिंग सिविल केस था एट दैट टाइम। तो थिंक हाउ ही वाज सो मच करेजियस दैट ही वाज रेडी टू raise his voice even against the Britishers in the London। So आप दोस्तों हम लोग सोच सकते हैं वो कितना ज्यादा पावरफुल पर्सन थे। और उस केस में क्या हुआ, ज्यूरी का जो वर्डिक्ट आया उसमें ये हुआ था, जो 11-1 के फेवर्स में जनरल ओ डायर को जनरल ओ डायर के फेवर में ये जजमेंट आया, और उसमें ये कहा गया था जो ये जो लॉ सूट है उसके अगेंस्ट में क्या है, सिविल लॉ सूट है उसके अगेंस्ट में क्या किया जाएगा, इनको कुछ फाइन देना पड़ेगा। तो ये जो फाइन देने की बात आई थी, नायर वाज फाइड 500 पाउंड और एंड हैड टू पे द ट्रायल एक्सपेंसेस, ऑफेंडेड टू वेव द पेनल्टी इफ नायर अपोलाइज। और उन्होंने कहा था, जनरल ओडायर ने कहा था, यदि नायर ये जो सर शंकर नायर है वो अपोलाइज करेंगे तो इन्हें ये पेनल्टी देने की बार नहीं देना पड़। बट नायर वाज सो मच convict in his thinking that he refused to apologize, standing by his statement, और अपने विचार से वो अपने अलग नहीं हुए। सो फ्रेंड्स हम लोग ने ये देखा जो सर शंकर नायर, जो थिंक अबाउट द 1910 और 1920 के टाइम में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सच ए लार्ज वॉइस वाज रेज्ड बाय सर शंकर नायर। तो ऐसे नेशनलिस्ट लीडर्स को हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके बारे में हमें जानना चाहिए जो इन्होंने कैसे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया। और सर शंकर नायर के बारे में तो अभी आप रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो प्रेज्ड लॉर्ड। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए, और ये सब इनके लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें यूपीएससी के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, चाहे वो एथिक्स के पेपर हो या ऐसे का पेपर हो, और इवन डायरेक्टली द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स डायरेक्टली ऑन द वर्क डन बाय द सर शंकर नायर। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। वी विल मीट सून।